ट्वेल्थ कक्षा की हिंदी विशिष्ट की छात्राओं का ऑनलाइन क्लास में श्री बालाजी गणेश मारवाड़ी कन्या विद्यालय में गुप्ता मैडम की ओर से स्वागत है। अब हम कोरोना काल में इसी प्रकार पढ़ाई करेंगे। मैंने आपके लिए पद्य खंड नीति काव्य का वीडियो बनाया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं तुम्हें पाठ का भावार्थ समझाऊंगी। जब आप वीडियो देखें, पेन, पुस्तक व कॉपी खुली रखें ताकि आप शब्दार्थ व अर्थ भी नोट कर सकें। नीति काव्य पाठ 2 भागों में विभाजित है। पहला भाग अमृतवाणी कबीरदास द्वारा विरचित, दूसरे भाग में बिहारी के दोहे हैं। आज हम इसका पहला भाग अमृतवाणी का भावार्थ समझेंगे। भावार्थ से पहले हम कबीरदास का जीवन परिचय समझ लेते हैं। कबीरदास जी ने अपनी जो रचनाएं लिखी हैं वह बोलचाल की भाषा में, जन भाषा में उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। कबीरदास जी का जन्म संवत 1455 को हुआ और इनका जन्म स्थान काशी निरूपित किया गया है, यानी माना गया है। कबीर की प्रामाणिक उपलब्ध कृति बीजक है। इसमें साखी, सबद और रमेनी 3 भाग हैं। कबीर का आविर्भाव यानी उदय ऐसे समय में हुआ जब समाज में कर्म कांड का प्राचुर्य और आडंबरपूर्ण आचार व्यवहार और वंश का प्राबल्य था। अर्थात जिस समय में इनका उदय हुआ तब पाखंड और अंधविश्वास बहुत ज़्यादा था। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव को महत्व देते हैं। अनुभव को महत्व देते हैं अर्थात हम जो जीवन जीते हैं, हम जो कर्म करते हैं, उन कार्यों से हम क्या सीखते हैं कि हमने ये कार्य किया, ये अच्छा नहीं हुआ, अरे ये किया तो ये अच्छा हो गया। तो उससे जो हमें अनुभव मिलते हैं, उन अनुभव के आधार पर उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। और उन्होंने अद्वैत से ब्रह्म एक है। कबीरदास जी ने परमात्मा को एक ही माना है, 2 नहीं माने हैं। उन्होंने माया का मानवीकरण कर उसे कंचन का पर्याय माना है। माया का मानवीकरण, माया यानी धन दौलत धन संपत्ति को उन्होंने निरर्थक समझा है। सार्थक क्या है उनके हिसाब से? परमात्मा ही सार्थक है। उनका ईश्वर निर्विकार और अरूप है। अरूप यानी जिसका कोई रूप नहीं है। उसे अवतार में प्रतिष्ठित न कर उन्होंने प्रतीकों में स्थापित किया। ईश्वर का अवतार न मानकर उन्होंने प्रतीक में ईश्वर को माना है। यानी जो अच्छे कार्य कर रहे हैं अपन, वो ईश्वर के लिए कर रहे हैं, वो सब ईश्वर के निमित्त हैं। ब्रह्म को पति रूप मानने पर आत्मा उसकी प्रेयसी बन जाती है। अर्थात जिस प्रकार से मीराबाई ने अपनी भक्ति की, लेकिन उन्होंने कृष्ण को पति रूप मानकर, पति के रूप में मानकर भक्ति की। प्रियतम और प्रेयसी के इसी संबंध में जो दाम्पत्य प्रेम लक्षित है, वही कबीर का रहस्यवाद है। जिस प्रकार के मीरा की भक्ति है, उन्होंने परमात्मा को पति रूप में मानकर उनकी भक्ति की है, वही रहस्यवाद है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा है। जनपद की भाषा अर्थात लोगों में जो प्रचलित भाषा है, उसी भाषा में उन्होंने अपनी रचना की है। स्थानीय बोलचाल के शब्दों की प्रधानता उनके रचना में दिखाई देती है। कबीर ने जाति, वर्ग एवं संप्रदायों की सीमाओं का अतिक्रमण कर ऐसे मानव धर्म और मानव समाज की स्थापना की
जिसमें विभिन्न दृष्टिकोण रखने वाले विभिन्न मतग्राही भी निसंकोच सम्मिलित हो सकते हैं। अर्थात उन्होंने उनके जो ग्रंथ हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं में आदर्श जीवन के बारे में बताया है, नीतिपूर्वक उपदेश दिए हैं। ऐसी बात बताई है कि जिन बातों को पढ़कर लोगों का जीवन परिवर्तित हो सके। कबीर का निर्मल व्यक्तित्व और निर्द्वंद्व दृष्टिकोण इतना व्यापक और प्रभावशाली था कि उनके विचारों के आधार पर एक संप्रदाय ही चल पड़ा, जिसे संत संप्रदाय की संज्ञा मिली। इस संप्रदाय में दादू, सुंदरदास, कबीरदास, चरणदास आदि संत कवि हुए हैं। अर्थात कबीरदास जी ने जो अपनी रचनाएं की हैं, लिखी हैं, उन रचनाओं में उनका मूल उद्देश्य समाज सुधारक की भावना थी। युग निर्माता के रूप में सदैव, और ये कबीरदास युग निर्माता के रूप में सदैव याद किए जाएंगे। उनके काव्य में निहित संदेश और उपदेश से नवीन समाज की संरचना हुई है। अब हम अमृतवाणी के अंतर्गत कबीर के दोहे पढ़ेंगे। पहला दोहा है संगति। इसमें संगति के बारे में बताया है। कबीरा संगति साधु की, जो करी जाने कोय, सकल बिरछ चंदन भये, बांसन चंदन होय। कबीर कुसंग न कीजिए, पाथर जल न तिराय, कदली सीप भुजंग मुख, एक बूंद तिर भाय। कबीरा यानी कबीर, संगति यानी साथ, साधु यानी सज्जन व्यक्ति, करी यानी करे, कोई यानी कोई, जाने कोई जानता है, कोई व्यक्ति, सकल यानी सभी, बीरछ यानी वृक्ष। अब हम भावार्थ समझेंगे इसका। कबीरदास जी कह रहे हैं कि संत कबीर कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्संगति के महत्व को समझता है वही उसका लाभ उठा पाता है। संगति साधु की, साधु यानी सज्जन व्यक्ति की, संगति के महत्व को जो जानता है वह ही उसका सत्संगति का लाभ उठा सकता है। सकल बिरछ चंदन भय, उदाहरण देकर कबीरदास जी ने समझाया है कि जिस प्रकार से सकल यानी संपूर्ण, बिरछ यानी वृक्ष, चंदन भय, जंगल में चंदन के वृक्ष हैं और आसपास में बहुत सारे वृक्ष हैं, लेकिन वो सारे वृक्ष चंदन की खुशबू को प्राप्त करके खुद भी चंदनमय हो जाते हैं, उनमें भी चंदन की खुशबू आ जाती है। लेकिन बांसन चंदन होय, लेकिन जो बांस अपने स्वभाव के कारण उसकी सुगंध ग्रहण नहीं कर पाता है और सूखा बांस ही रहता है। इसी प्रकार साधु के गुणों को वे ही लोग अपना सकते हैं, वे ही लोग साधु के, सज्जन लोगों के गुणों को ग्रहण कर सकते हैं जो उसके पास रहते हैं और उन सज्जन व्यक्तियों से प्रेम करते हैं। जो साधु से द्वेष करते हैं, सज्जन व्यक्तियों के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, वे सज्जन व्यक्तियों के गुणों को ग्रहण भी नहीं कर पाते हैं। तो कबीरदास जी ने इसमें साथ, अगर हम अच्छे व्यक्तियों का साथ करेंगे तो हमें अच्छे गुण मिलेंगे, हमारा जीवन अच्छा होगा, और हम अच्छे व्यक्तियों की संगति नहीं करेंगे तो हम भी बुरे स्वभाव वाले बनेंगे। इसमें चंदन के पेड़ का उदाहरण दिया है, तो इसलिए उदाहरण दिया है कि अगर हम सज्जन के गुणों को अपनाने की भी हमें वो होनी चाहिए कि हम अपनाएं उनके गुणों को। तो जो वृक्ष रहते हैं वो चंदन की बहुत खुशबू फैलती हैं, तो सारे वृक्ष तो चंदन की खुशबू प्राप्त करके चंदनमय हो जाते हैं, ऐसा लगता है उनमें से भी चंदन की खुशबू आ रही है। लेकिन बांस ऐसा वृक्ष है या बांस ऐसा है कि वह चंदन की खुशबू को प्राप्त नहीं कर पाता है।
कबीर कुसंग न कीजिए। कुसंग यानी बुरी संगति, बुरे व्यक्तियों का साथ। पाथर, पाथर यानी पत्थर। जल, जल यानी पानी। न तिराय, न यानी नहीं, तिराय यानी तैरता है। कबीरदास जी कहते हैं कि कुसंग, बुरे व्यक्तियों की संगति करने से हमें कुछ भी फायदा नहीं है। जिस प्रकार से पाथर यानी पत्थर को अगर हम जल में डालते हैं, पानी के अंदर डालते हैं, तो वह पत्थर ऊपर तैरकर नहीं आता है। तो मनुष्य को संसार में कुसंग से बचना चाहिए। कुसंग उस पत्थर के समान है, बुरी संगति उस पत्थर के समान है जो स्वयं तो पानी में डूबती ही है, यानी भव सागर में, इस संसार में डूबता ही है और आसपास बैठने वाले को भी डुबो देता है। जो पत्थर है वह पानी में तैरता नहीं है, वह डूब जाता है, संसार रूपी जल में डूब जाता है और आसपास निवास करने वाले लोगों को भी डुबाता है, अर्थात नष्ट कर देता है। तो संसार में जैसा संग करेंगे हम, वैसा ही हमें फल प्राप्त होगा। अब इसका सुंदर प्रतीकों के माध्यम से कबीरदास जी ने समझाया है कि कदली सीप भुजंग मुख, एक बूंद तिर भाई। कदली यानी केला, सीप यानी सीप, भुजंग यानी सर्प, मुख यानी मुँह। एक यानी एक, बूंद, तिर भाई, बूंद यानी बूंद, तिर भाई यानी 3 प्रकार का फल देती है। स्वाति नक्षत्र की बूंद एक ही होती है, लेकिन वह अलग अलग रूप में उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे स्वाति नक्षत्र की बूंद केले पर गिरेगी तो क्या बनेगा? कपूर। सीप के मुंह में गिरेगी तो मोती, और भुजंग के मुंह में गिरेगी, सर्प के मुंह में गिरेगी तो विष बनेगी। इस प्रकार की से स्वाति नक्षत्र की बूंद एक ही रहती है, लेकिन अलग अलग संपर्क में आने पर उसका प्रभाव अलग अलग पड़ता है। अर्थात संपर्क के गुण के साथ समाहित होकर 3 प्रकार का फल प्राप्त करती है। काव्य सौंदर्य में लिखेंगे हम, इसकी भाषा सतुक्कड़ी भाषा है, शांत रस है, दोहा छंद है, अनुप्रास अलंकार है। सकल जैसे कबीर कुसंग न कीजिए, क और क का आवृत्ति हुई है, दोनों वर्णों की क और क वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है और दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि दृष्टांत देकर इस बात को कबीरदास जी ने समझाया है। चंदन का दृष्टांत दिया है, चंदन के पेड़ का, और स्वाति नक्षत्र की बूंद का दृष्टांत दिया है, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। अब हम आगे पढ़ेंगे कबीरदास जी का दोहा उपदेश। देह धरे का गुण यही, देह देह कछु देह, बहुरी न देहि पाइये, अब की देह सुदेह। जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। देह यानी शरीर, धरे यानी धारण करता है, का यानी का, गुण यानी गुण। देह देह, इसमें एक देह का अर्थ है शरीर और एक देह का अर्थ है देना। कछु देह, कुछ देह यानी देना। बहुरी न देहि पाइये, बहुरी यानी फिर से, पुनः, न यानी नहीं, देहि यानी शरीर, पाई यानी प्राप्त कर सकते हैं। अब की इस बार, देह शरीर, सुदेह, इसे सुदेह सुधारना है, इस शरीर को से अच्छा काम करना है। अब अर्थ समझेंगे। देह धरे का गुण यही, कबीरदास जी कहते हैं कि हमने ये जो देह शरीर धारण किया है, कौन सा शरीर धारण किया है? मनुष्य का शरीर जो धारण किया है, हमें ईश्वर ने जो मनुष्य शरीर दिया है उसका गुण यही है
उसकी सार्थकता तभी है, गुण यही है ना, उसकी सार्थकता तभी है कि हम इस शरीर से, इस देह से, इस शरीर से देह दान दे मतलब कुछ दान दे, यानी जो हमको यह मनुष्य शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर से हम दान देकर परोपकार का कार्य करके इस शरीर को सुदेह बना सकते हैं। बहुरी न दे ही पाइए, बहुरी यानी फिर से हमें मृत्यु होने के पश्चात फिर से वापस से मनुष्य शरीर मिलेगा या न मिलेगा यह हमें पता नहीं है। तो बहुरी यानी फिर से हमें यह मनुष्य शरीर मिले या न मिले इसका हमें पता नहीं है, इसलिए इस बार जो शरीर मनुष्य शरीर मिला है उसे हम दान देकर इस शरीर को हम सद्गति प्राप्त कर सकते हैं, सुदेह बना सकते हैं। जो जल बाढ़े नाव में घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। जो यानी जो, जल यानी पानी, बाढ़े यानी बढ़ गया है, अधिक हो गया है, नाव यानी नाव में, घर में बाढ़े दाम, घर यानी घर, बाढ़े यानी बढ़ गया है, दाम यानी धन दौलत। दो हाथ उलीचिए, दोनों हाथों से उलीचिए, उलचना है, जैसे पानी उलझ कर अपन बाहर डालते हैं, यही सयानो काम, यही श्रेष्ठ कार्य है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो जल बाढ़े नाव में, हम नाव में बैठे हैं और अगर नाव में पानी बढ़ जाता है, नाव में पानी भर जाता है, मान लो किसी कारण से कोई छोटा सा छेद भी हो गया, कुछ भी हो गया, तो नाव में पानी बढ़ जाता है, तो हम कैसे जल्दी जल्दी से नाव का पानी उलझते हैं, खाली करते हैं। उसी प्रकार से घर में बाढ़े दाम, अगर घर में धन दौलत भी ज़्यादा हो गई है तो जिस प्रकार से नाव का पानी हम उलीच कर बाहर निकालते हैं, क्योंकि हमें क्या डर रहता है कि नाव कहीं डूब न जाए, डूब जाएगी तो हम भी पानी में डूब जाएंगे। इसी तरह घर में अगर दाम, धन दौलत पैसा बढ़ गया है तो उसको भी दान देकर कम करना है, दान देकर हमें परोपकार करना है। दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम, तो हमें पानी को भी दोनों हाथ से उलझकर अपना जीवन बचाना है, और घर में बहुत सारा धन दौलत हो गई है तो दान करके हमें परोपकार का कार्य करना है, यही सयानो काम, यही श्रेष्ठ कार्य है। सयानो यानी सबसे अच्छा काम है, मनुष्य जीवन की गति सुधारने के लिए यह सबसे अच्छा कार्य है। इसमें भाव सौंदर्य में वही सदुक्कड़ी भाषा है, अनुप्रास अलंकार है, और पुनरुक्ति प्रकाश है, और दृष्टांत अलंकार है। अब हम तीसरा पद्यांश पढ़ेंगे, विचार। माटी कहे कुम्हार से, क्या तू रोंदे मोही, एक दिन ऐसा होएगा मैं रोंदूंगी तो ही। यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे थे साथ, टपका लागा फूटी गया, कछुन आया हाथ। माटी यानी मिट्टी, कहे कहती है, कुम्हार यानी कुम्हार से, क्या तू रोंदे, रोंदे यानी पाँव के नीचे कुचलना, मोही यानी मुझे, एक दिन ऐसा होएगा, एक दिन यानी एक दिन, होएगा यानी आएगा, मैं रोंदूंगी यानी पैर के नीचे रोंदूंगी, तो ही यानी तुझे। अब हम भावार्थ समझते हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कुम्हार से, कुम्हार के माध्यम से कह रहे हैं, माटी कहे कुम्हार से, जो मिट्टी है वह कुम्हार से कह रही है, कुम्हार मिट्टी का काम करता है, तो मिट्टी कुम्हार से कह रही है, क्या तू रोंदे मोही, क्योंकि कुम्हार मिट्टी को रोंद कर, मिट्टी को कुचल कर ही अपने सामान बनाता है, बर्तन बनाता है, तो मिट्टी कुम्हार से कह रही है कि तू मुझे क्या रोंद रहा है, एक दिन ऐसा होएगा, एक दिन ऐसा भी आएगा, मैं रोंदूंगी तो ही, जब मैं तुझे रोंदूंगी। अर्थात जो मनुष्य शरीर है, जो पंच तत्व से बना हुआ है, और एक न एक दिन मृत्यु निश्चित है, तो जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो वह
फिर से मिट्टी में ही मिल जाता है। तो इस प्रकार से मिट्टी कुम्हार से कह रही है कि तू मुझे क्या रोंद रहा है, तू मुझे क्यों कुचल रहा है, क्या कुचल रहा है। एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं तुझे रोंदूंगी, क्योंकि तेरा जो यह शरीर है यह वापस से मिट्टी में ही मिलने वाला है। यह तन कांचा कुंभ है। तन यानी शरीर, कांचा यानी कच्चा, कुंभ यानी घड़ा। लिए फिरे थे साथ, लेकर, फिरे थे साथ, साथ में लेकर रख रहे हैं। टपका, टपका यानी पानी की बूंद, लागा यानी लगा, फूटी गया यानी फूट गया। कछु न आया हाथ, कछु यानी कुछ, न यानी नहीं, आया हाथ। अर्थात कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह जो शरीर है, मनुष्य का जो शरीर है, यह कच्चे घड़े के समान है। जैसे मिट्टी का कच्चा घड़ा रहता है, तो उस मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है मनुष्य का यह तन, यह शरीर। लिए फिरे थे साथ, और हम यह मनुष्य जन्म प्राप्त करके हम बड़े अभिमान से इस शरीर को साथ में लिए फिरते हैं, घूमते हैं। अर्थात हम इस मनुष्य शरीर पर बहुत अभिमान करते हैं। टपका लागा फूटी गया, जिस प्रकार से जो कच्चा घड़ा है उस पर पानी की बूंद लगने से, अगर घड़े मिट्टी का घड़ा है उस पर बार बार में पानी लगेगा तो वह गल जाएगा यानी फूट जाएगा। कछु न आया हाथ, तो फिर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तो हमें इस मनुष्य शरीर पर गर्व नहीं करना है, अभिमान नहीं करना चाहिए। इसमें सतुक्कड़ी भाषा है, उपमा एवं अनुप्रास अलंकार है और शांत रस है। अब हम आगे पढ़ेंगे वाणी। अब हम अगले दोहे का भावार्थ समझेंगे। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे गाँव। सम्हारे यानी संभल कर बोलना, औषधि यानी दवाई का कार्य करते हैं, और एक शब्द करे गाँव, गाँव यानी घायल करना। तो इसमें कबीरदास जी वाणी के बारे में बता रहे हैं कि हम जो बोलते हैं, वाणी जो बोलते हैं, उस वाणी को, उन शब्दों को हमें संभारे बोलिए, संभल कर बोलना है। हम जो भी बोलते हैं उसके पहले हमें सोचना है, कुछ बोलने के पहले कि हम क्या बोल रहे हैं। शब्द के हाथ न पाँव, क्योंकि शब्द के कोई हाथ और पैर नहीं होते हैं, तो हमें बोलने से पहले कुछ सोचना है, समझना है। एक शब्द औषधि करे, शब्द हैं लेकिन हम ऐसा शब्द बोल रहे हैं, एक शब्द ऐसा है बोल रहे हैं तो उससे वह औषधि का, दवाई का काम कर रहा है। जैसे मान लो हम किसी व्यक्ति से मिलने जाते हैं, कोई मरीज है, उससे मिलने गए और हमने शब्दों का चयन इतना अच्छा करा कि वह बीमार भी, उसको इतना, हमारे शब्दों से वह इतना प्रभावित हुआ तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। और एक शब्द उस मरीज के लिए हम ऐसा बोलते हैं कि वह उसको घायल, घाव यानी घायल कर देता है। तो इसमें शब्दों के महत्व को बताया है कबीरदास जी ने कि शब्द हमें सोच समझकर बोलना चाहिए, ऐसे शब्दों का चयन करना चाहिए ताकि सामने वाले को अच्छा लगे, उसको बुरा न लगे। जिभ्या जिन बस में करी, तीन बस कियो जहान, नहीं तो अवगुण उपजे, कही सब संत सुजान। जिभ्या यानी जीभ, जिन बस में करी, जिन्होंने अपने वश, बस यानी वश में करी। तीन बस कियो जहान, उन्होंने, तीन यानी उन्होंने, जहान यानी पूरे संसार को। नहीं तो अवगुण उपजे, नहीं यानी नहीं, अवगुण यानी अवगुण, उपजे यानी उत्पन्न होंगे। कही सब संत सुजान, संत यानी संत, सुजान यानी साधु व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिभ्या जिन बस में करी, जिन लोगों ने अपने जिभ को वश में कर लिया है, तीन बस कियो जहान, उन्होंने पूरे जहान को, पूरे संसार को अपने
पूरे विश्व को अपने वश में कर लिया है। कब विश्व को वश में कब करेंगे? जब जीव को अपने वश में करेंगे। जीव को वश में करना यानी सोच समझकर बोलना, नहीं तो अवगुण उपजे। अगर हमने सोच समझकर नहीं बोला, जीव को वश में नहीं किया, तो हमने अवगुणों को ही उत्पन्न किया है, अवगुण को ही उपजाएंगे। कही सब संत सुजान, यह सभी सज्जन व्यक्ति कहते हैं। इसमें भाव काव्य सौंदर्य में अनुप्रास अलंकार है, दोहा छंद है और शांत रस है, क्योंकि ये दोहे हैं और रस शांत है। अगला पद्यांश समझेंगे हम। विपर्य उलट बंसियाँ, इसमें कबीरदास जी ने रहस्यवाद को की ओर आकर्षित किया है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास किया है। इसमें उल्टी बात कहकर उन्होंने रहस्यवाद को बताया है। नदियाँ जल कोयला भई, समुंदर लागी आग, मच्छी बिरछा चढ़ी गई, उठ कबीरा जाग। नदियाँ यानी नदी, जल यानी जल, कोयला यानी कोयला, भई यानी हो गई, समुद्र यानी समुद्र, लागी आग समुद्र में आग लग गई, मच्छी यानी मछली, बिरछा यानी वृक्ष पेड़, चढ़ी गई यानी चढ़ गई, उठ कबीरा जाग, जाग यानी जागृत हो। तो इसमें कबीरदास जी उलट बंसियों के माध्यम से बता रहे हैं कि उल्टी बात कहकर समझा रहे हैं। नदियाँ जल कोयला भई, नदियाँ का जो पानी है वह कोयला हो गया है, समुंदर लागी आग, समुद्र में आग लग गई है, मच्छी बिरछा चढ़ी गई, मच्छी यानी मछली, बिरछा यानी पेड़ पर चढ़ गई, जो कि मछली कभी पेड़ पर चढ़ नहीं सकती, मछली पेड़ पर चढ़ गई। उठ कबीरा जाग, हे कबीर, कबीरदास जी कह रहे हैं कि अपने आप से कि हे कबीरदास अब तो तू उठ जा, जाग जा। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कबीरदास जी उल्टी बात कहते हुए बताते हैं कि हृदय में जीवन रूपी नदी सूख गई है। जो नदियाँ जल कोयला भई यानी जीवन में जीवन रूपी नदी सूख गई है, और ज्ञान रूपी समुद्र, समुद्र को ज्ञान बताया है, तो ज्ञान रूपी समुद्र में विषय मोह माया की आग लग गई है। समुद्र में लागी आग यानी विषय मोह माया की आग लग गई है। और मछली रूपी आत्मा, मछली को क्या बताया है? आत्मा बताया है, तो शरीर से निकल गई है। मछली रूपी आत्मा मनुष्य के शरीर से निकल गई है। हे कबीर अब तो उठ और जाग। तिल समान तो गाय है, बछड़ा 9 हाथ, मटकी भरी भई दूही लिया, पूंछ 18 हाथ। तिल यानी सूक्ष्म वस्तु, तिल यानी तिल होता है जो कि बहुत ही छोटी होती है। समान तो गाय है, गाय बिल्कुल सूक्ष्म छोटी हो गई है, तिल के समान हो गई है। और उसका जो बछड़ा है, बछड़ा 9 हाथ, बछड़ा बहुत बड़ा हो गया है। मटकी भरी भरी दूही लिया, और हमने जो तिल समान जो गाय है उससे हमने मटकी भर भर कर दूध दूह लिया है। और पूंछ 18 हाथ, और उसकी जो पूंछ है वह बहुत ही लंबी हो गई है। इसका भावार्थ हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, संसार में माया रूपी गाय बड़ी सूक्ष्म है। गाय जो सूक्ष्म है वो कौन सी है? माया रूपी गाय। माया यानी संसार का ऐशो आराम, धन दौलत, वह बहुत ही सूक्ष्म है। और उसकी उत्पत्ति यानी बहुत विशाल है। बछड़ा बहुत विशाल है, यानी जो उसकी उत्पत्ति है वह बहुत बड़ी है। माया रूपी गाय से मटकी भर भर कर दूध दूह लिया। दूध दुहा हमने, किससे दुहा? माया रूपी गाय से। अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति कर ली। उसकी कामना रूपी पूंछ 18 हाथ यानी बहुत लंबी है। माया बड़ी सूक्ष्म है, लेकिन उसका संसार विशाल है, बहुत बड़ा है, जो असत्य होते हुए भी
सत्य का भान कराता है। यह सब असत्य है लेकिन हमें सत्य लगता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं और इस दुनिया में रह रहे हैं, तो हमें सत्य लगना स्वाभाविक है। लेकिन यह सत्य नहीं है, एक दिन तो हमारी मृत्यु निश्चित है और सब यहीं रह जाएगा। अगर हम भगवान का भजन करते हैं, परोपकार करते हैं, तो वही हमारे साथ जा सकता है और हमारी अनेक सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करता है। फिर भी हमारी तृष्णा इच्छा जो है वह शेष रह जाती है। भाषा सदुक्कड़ी है, उलट वंश्या सुंदर कथन है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और प्रतीकों के माध्यम से कबीरदास जी ने इसको समझाया है। थैंक यू, धन्यवाद।